हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका यह प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। मैंने अब तक आपको 12th क्लास के फिजिक्स में गॉस के प्रमेय में के अनुप्रयोग में 3 अनुप्रयोग करा रखे हैं और अगला जो आपका अनुप्रयोग है वो है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक प्लेट के पट्टिका के कारण जो कि अचालक होगी, उसके वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने निकलेंगी मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ। ठीक, अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, उसमें सिग्मा ई के बारे में बहुत सारी बातें बता रखी हैं। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमने कह रखा है इसमें दूसरे अनुप्रयोग में कि हमारे पास एक धनावेशित तथा दूसरे ऋणावेशित अचालक परत है और उसके वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक, तो एक परत तो ऐसी है जो कि धनात्मक है और दूसरी परत ऐसी है जो ऋणात्मक है। ठीक, यह एक प्लस की है और दूसरी किसकी है, माइनस की है। अच्छा, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। चलिए थोड़ा सा इसको जल्दी करते हैं। मानेंगे कि माना हमारे पास एक धनात्मक प्लेट है और दूसरी ऋणात्मक प्लेट है। ठीक, तो इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 जगह पे निकाल सकते हैं। एक बीच में निकाल सकते हैं, एक यहाँ निकाल सकते हैं, एक इधर निकाल सकते हैं। लेकिन ये दोनों बातें तो एक ही हो जाएंगी, दोनों सेम है। बाहरी बिंदु पर ये अंदर है और ये दोनों बाहर है, तो कोई भी हम 2 के लिए निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए मान लेते हैं कि हमें इस बिंदु पर निकालना हो और हमने पीछे सेकेंड अनुप्रयोग में कर रखा था कि अगर कोई भी एक पट्टिका देता है, अचालक पट्टिका देता है, तो उसके लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आता है वो आता है सिग्मा बटा 2 ऑफ साइलेंस 0। ये हमने उसमें कर रखा था कि अगर अचालक पट्टिका होती है तो उसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 आता है। तो इसकी वजह से भी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 ही होगा और माइनस वाले की वजह से भी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 होगा। ठीक, माइनस नहीं करेंगे, माइनस का होगा, माइनस का नहीं होगा। ये दिशा को दर्शाते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो दिशा दर्शाने के लिए आते हैं, सदिश राशि होते हैं, इसलिए माइनस का नहीं लिया जाता है। ठीक, तो मैंने कहा कि हम 2 बिंदु पर निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि प्लस वाले के लिए, धनात्मक प्लेट के लिए, धनात्मक प्लेट के लिए E1 है और ऋणात्मक प्लेट के लिए E2 है। ठीक, E2 मान लिया, E2 है। चलिए बाहरी बिंदु पर थोड़ा देख लेते हैं हम। तो जो ये बाहरी बिंदु है, इस माइनस की वजह से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आएंगी, क्योंकि माइनस सब इससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आती हैं। तो इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र रेखा अंदर की ओर, तो माइनस वाले के लिए है E2, यानी कि E2 अंदर की ओर जाएगा। ठीक, लेकिन जो धनात्मक प्लेट है उससे वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, यानी कि इसकी वजह से इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इधर जाएंगी, E1 मान लिया। ठीक, तो ये बताइए कि दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत है। यानी कि जो बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु पर जो नेट E का मान होगा वो 0 होगा। नेट E का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों की दिशा जब विपरीत है तो दिशा विपरीत है तो मान कट के 0 आ जाएगा। यानी कि हम कहेंगे E1 प्लस E2 बराबर 0 है। E1 प्लस E2 बराबर क्या है, 0 है। क्यों है, क्योंकि विपरीत दिशा है तो E का मान 0, यहाँ पे E का मान नेट 0 आ गया। लेकिन अगर हम बीच में निकालते हैं, दूसरे बिंदु लिख दिया मैंने कि आंतरिक बिंदु पर, तो जरा सोचिए, आंतरिक बिंदु पर ये अचालक प्लेट है, आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जा सकती है, चालक में 0 होता है। ठीक, तो इस माइनस की वजह से वैद्युत क्षेत्र रेखा किधर जाएंगी, तो माइनस प्लेट पर जाएंगी। अरे माइनस प्लेट पर जाएंगी, इधर थी तो प्लेट पर आएंगी, इधर तो भी प्लेट पर जाएंगी, क्योंकि माइनस है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आती हैं तो इस पर प्लेट जाएंगी। प्लस वाले की वजह से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, यानी कि इससे वैद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी और कुछ इस तरीके से जाएगी। यानी कि माइनस के लिए E2 की दिशा उधर ही और प्लस वाले के लिए भी E2 की दिशा, E1 की दिशा उधर ही हो गया। दोनों की दिशा समान है, इसका मतलब कि जो E नेट का मान आने वाला है वो E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों का दिशा समान है। और E1 का मान मैंने पहले बता रखा है कि अचालक पट्टिका के कारण होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0।
तो E2 का मान भी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, दोनों को सॉल्व करेंगे 2 एप्सिलॉन 0 2 सिग्मा, 2 से 2 खत्म, यानी कि E नेट का जो मान निकालने वाला है वो सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 होगा। ये रहा हमारा, खटाक से नहीं हो गया, ठीक।